दूसरा, मैंने उनके अधिकारियों के साथ बात की कि भाई एट्रोसिटी के एक्ट, एट्रोसिटी केसेस के संबंध में बात की। उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि भाई 2023-24 को 2647 इतनी केसेस दर्ज हुई है। 24-25 में 2404 इतनी केसेस दर्ज हुई है। और 25-26 में 2288 इतनी केसेस है। तो इन्हें बताया है कि भाई दूसरे राज्यों की तुलना में उड़ीसा में ज़्यादा केसेस नज़र आ रही है। एक तो ये जो भूमि है, ये भूमि सम्राट अशोका की भूमि है। यहाँ कलिंगा का जो युद्ध हुआ था और सम्राट अशोका जी ने ऐसा युद्ध जीता था। यहाँ लोग बताते हैं कि खून की नदियाँ बह रही थी, इतने लोगों को मारा गया था। और इसीलिए सम्राट अशोका में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और सम्राट अशोक बुद्ध की ओर चले गए। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का जो बुद्धिज्म है उन्होंने स्वीकारा था। और उसके बाद सम्राट अशोका के बाद, गौतम बुद्ध के बाद 300 साल के बाद सम्राट अशोक जी का मतलब जो कार्यकाल हुआ है 300 साल के बाद। और उन्होंने मतलब पूरे एशिया खंड में, हम जहाँ भी एशिया में जाते हैं, वियतनाम में जाते हैं, थाईलैंड में जाते हैं, कंबोडिया में जाते हैं, श्रीलंका में जाते हैं, जापान में जाते हैं, ताइवान में जाते हैं, ऐसे कई देशों में अपने को बुद्धिज़्म नज़र आता है। चाइना में भी पूरा बुद्धिज़्म था, अभी थोड़ा कम्युनिज्म उधर आया है। उसके पहले पूरे चाइना में बुद्धिज़्म था। आज भी वहाँ बुद्धा के बहुत सारे मंदिर वहाँ है। तो अपने देश की जो पाली भाषा है, ये पाली भाषा हर दुनिया में जा पहुंची है। और ये भूमि, उड़ीसा की भूमि जो है, ये शांति की भूमि है। इसीलिए दलितों पर अत्याचार की घटनाओं के लिए मैंने अधिकारियों को सूचित किया है। आज सीएम साहब की मैंने वक्त मांगा है अगर, लेकिन वो आज इधर नहीं है, कुछ इलेक्शन प्रचार में है। लेकिन अगली बार मैं जब आऊँगा तो उनके साथ मैं मीटिंग करूँगा। और इस अत्याचार की घटनाओं को कम करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। और दलित और सवर्ण में एकता निर्माण होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन था कि देश में समानता आनी चाहिए। इसका मतलब दलित और सवर्णों में जो भेदाभेद है उसको खत्म करना चाहिए। कानून ने आर्टिकल 17 के मुताबिक संविधान ने कास्टिज्म को खत्म किया है। लेकिन आज भी कुछ लोगों के मन में आज कास्टिज्म है। लेकिन मैंने अभी ये इंटरकास्ट मैरिज का मैंने दायरा ले लिया और उसमें मुझे उड़ीसा सबसे आगे मुझे नज़र आया कि 23-24 में इंटरकास्ट मैरिज 3,639 इतनी इंटरकास्ट मैरिज हुई है। और 24-25 में 2,434 इतनी इंटरकास्ट मैरिज हुए हैं। और 25-26 में 1,485 इतने इंटरकास्ट मैरिज हुए। तो मतलब इंटरकास्ट मैरिज का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो एक अच्छी बात है कि इंटरकास्ट मैरिज से समाज नज़दीक आता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का भाई कहना था कि खाली रोटी और बेटी व्यवहार से कास्टिज्म खत्म नहीं होगा, उसके लिए बेटी व्यवहार की आवश्यकता है। और इसी तरह समाज एक साथ आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। और बहुत सारे लोग जातीय व्यवस्था को भूलकर मतलब संविधान को मानकर एक दूसरे के साथ मित्रत्व कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में आज भी थोड़ी मेंटेलिटी, कास्टिस्ट मेंटेलिटी है और इसीलिए ये अत्याचार होते हैं। इस अत्याचार को खत्म करने के लिए हम सब लोगों ने प्रयत्न करने की आवश्यकता है। यह मैंने जानकारी ली कि सीनियर सिटीजन की संख्या 16 लाख है यहाँ सीनियर सिटीजन की। और उनको 1,060 to 79 1,000 पेंशन दी जाती है। और 80 के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए 3,500 उनको पेंशन दी जाती है। तो इसी तरह दिव्यांग जनों को भी मतलब यहाँ 1,000 पेंशन दी जाती है।
तो इसी तरह मतलब यहाँ दिव्यांगजनों की संख्या 5 लाख है, ऐसा मुझे बताया है पूरे स्टेट भर में। तो दिव्यांगजनों के लिए अभी जो सेंसस होगा, तो नया जो अभी 2021 का सेंसस है, तो नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने जाति के आधार पर सेंसस करने का निर्णय लिया है। हर जाति के आधार पर सेंसस होगा और 21 के मुताबिक ये सेंसस होगा। और मैंने सेंसस कमीशन से जानकारी ली है ये कब ये चालू होगा, तो अगले साल में 27 में मतलब सेंसस चालू होगा और उसमें हर जाति का परसेंटेज कितना है, जो ब्राह्मण कितने हैं, क्षत्रिय में जातियाँ है वो हर जाति का कितना है, वैश्य में जो जातियाँ उनमें कितना है, दलित में जातियाँ उसमें कितना कितना परसेंटेज है, ट्राइबल में कितनी जातियाँ उनका कितना परसेंटेज है, तो हर जाति का परसेंटेज अभी मालूम होगा। और जाति के आधार पर की जनगणना से ये फायदा होगा। ये राहुल गांधी तो बोलते हैं कि भाई जनगणना ओबीसी की होनी चाहिए, ओबीसी होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की सरकार थी तब उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तब उनके ध्यान में नहीं आया था कि भाई सेंसस जाति के आधार पर करना चाहिए। आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सेंसस होना चाहिए इसी तरह की मांग पहले करते थे, लेकिन सरकार ने, मोदी सरकार ने ओबीसी की सेंसस की ज़्यादा मांग होती रही थी। लेकिन मैंने बहुत बार मांग किया था कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, उससे जातिवाद बढ़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन टेक्निकली डिफिकल्टी थी कि संविधान ने 17 आर्टिकल के मुताबिक कास्टिज्म को खत्म किया है, फिर जाति के आधार पर जनगणना करेंगे, एक ऐसा एक प्रॉब्लम था। लेकिन सरकार ने उस पर मतलब निर्णय ले लिया है, तो एक निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है और आज अपना देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है और रोड अच्छे बन रहे हैं।